हेलो गाइस, वेलकम टू बीएल बस। चैप्टर की शुरुआत होती है टाइजू और उइहन एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के बाद सोए हुए थे। तभी यूहिन की नींद खुलती है और वो चौंक कर कहता है, कितना बजा है? और मेरा फ़ोन? टाइजू भी उठ जाता है और कहता है, सिर्फ 3:30 ही बजे हैं। यूहिन उठने की कोशिश करता है। टाइजू पूछता है, हे, कहाँ जा रहे हो? यूहिन सोचता है, मेरे पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं है। टाइजो कहता है, वो सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया लगता है। वो उइहन का पैर पकड़ लेता है और पूछता है, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? यूहिन चिल्लाता है, छोड़ो, पागल हो क्या? टाइजो पूछता है, इतनी जल्दी किस बात की है? यूहिन कहता है, छोड़ो, मुझे किम उयोंग को देखने जाना है और उसके बाद काम पर भी जाना है। टाइजो कहता है, ऐसी हालत में कहीं जाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? तुम एक अल्फा के साथ सोए हो। क्या बाहर जाकर अफवाहें फैलवाना चाहते हो? मैं सुबह तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। जरा देखो, पूरा शरीर नीला पड़ा है। आज पैसे कमाए हैं तो आराम करो। तुम्हारा शरीर भी पूरी तरह खराब हो गया है। यूहिन जवाब देता है, मैंने पैसे नहीं बनाए, मैंने कमाए हैं। टाइजो कहता है, अच्छा, तो सुबह मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब आराम करो। चलो सुबह तक ऐसे ही एक दूसरे को पकड़कर सोते हैं। यूहिन उसके बाजुओं से निकलने की कोशिश करता है। टाइजो पूछता है, हो गया? ये निशान? वो बूढ़ा आदमी गलत समझ लेगा। तुम्हें उसे कहना पड़ेगा कि मैंने ये नहीं किया, समझे? यूहिन सोचता है, अब सोचूं तो? वो पूछता है, कल तुम वहाँ क्यों आए थे? टाइजो कहता है, ओ, तुम्हारा कर्ज बढ़ गया है। अपार्टमेंट उतना महंगा नहीं निकला जितना मैंने सोचा था कि ऑक्शन में जाएगा। ये सुनते ही यूहिन उसे धक्का देता है। टाइजो कहता है, मैं साफ कर दूं, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। बाथरूम के अंदर यूहिन सोचता है, मुझे और भी बहुत कुछ चुकाना है। इतना सब करने के बाद भी मैंने अपने शरीर से कुछ मिलियन तो चुका दिए थे, लेकिन फिर भी कर्ज बढ़ गया। यही सच है। कोई भी बिजनेस मुनाफे के बिना नहीं चलता। यहाँ के सारे जवान ओमेगास एस्कॉर्ट का काम करते हैं क्योंकि वो अपना कर्ज नहीं चुका पाते। उसने कहा था वो मुझे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं कर्ज नहीं चुका पाया तो आखिरकार मुझे एक ब्रॉथल में ही पहुंचना पड़ेगा। भगवान, वो धीरे धीरे मुझे वहीं ले जाएगा, बिल्कुल अभी की तरह। मैं किम साहयुक को भी नहीं ढूंढ पाया और उस इंसान को अभी तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं किया गया। वॉल्स, शायद शायद सब कुछ फिर से अपने आप ठीक हो जाएगा, जैसे अभी तक होता आया है, अगर मैं थोड़ा और मेहनत करूं। किम उइयोंग, अगर वो अस्पताल में अकेला जागा तो ज़रूर घबरा जाएगा। तैयार होकर यूहिन कमरे से बाहर आता है। टाइजो बुदबुदाता है, ये सच में? वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जब मैंने कहा था मैं छोड़ दूंगा तब सुना नहीं था क्या? अभी बाहर जाओगे तो कोई गाड़ी मिलेगी? यूहिन कहता है, छोड़ो। टाइजो उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है, तुम जानते हो ना, तुम्हारी जिंदगी बहुत थकाने वाली है। तुम्हें आराम से जीना चाहिए। मैं नाइट क्लब के बॉस से कहूँगा कि वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखे, वो ज़्यादा पैसे दे। तुम बस अपना गुस्सा काबू में रखना। वो सोचता है, हाँ, जितना पैसा मिलता है उतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। यूजन पूछता है, तुम्हें ये सब मज़ेदार लगता है ना? तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहते हो, हरामी। ईयोहिन कहता है, यो तेजू, क्या तुम्हें सच में लगा मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि ये मान लूँ कि मैं आराम से अपना कर्ज शरीर बेचकर चुका सकता हूँ? तेजू कहता है, तुम्हारे वर्किंग आवर्स कम कर दिए जाएंगे, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना? ईयोहिन पूछता है, शायद तुम्हें मज़ा आता हो मुझे प्रोस्टिट्यूट बनते हुए देखने में, लेकिन स्ट्रगल, इन सब ऑप्शंस में से सबसे कम बुरी ऑप्शन के साथ जिंदगी जीना, ये कोई हंसने की बात नहीं है। तो इस पर मत हंसो अगर तुम्हें पैसा सुरक्षित तरीके से चाहिए। तेजू मुस्कुराता है और पूछता है, सुरक्षित? ईयोहिन कहता है, अगर मैं सच में नाइट क्लब में काम करने लगा तो शायद सच में तुम्हारा सिर तोड़ दूं। अगर एस्कॉर्टिंग में चला गया तो मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद है। फिर चाहे कर्ज थोड़ा और बढ़ जाए या मैं सीधे जेल चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तेजू उसकी बातों पर हंसता है। यूहिन जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगता है, तेजू पूछता है, कहाँ जा रहे हो? कहाँ थाना मैं छोड़ दूंगा? यूहिन कहता है, जरूरत नहीं, छोड़ो। तेजू कहता है, बस 10 सेकंड रुक जाओ, सिर्फ 10 सेकंड। जब यूहिन अस्पताल पहुंचता है, यूयोंग पहले ही जाग चुका होता है। यूहिन पूछता है, हे, इतनी सुबह क्यों जाग गए? यूयोंग उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है। हियांगी। यूहिन सोचता है, क्या उसका बुखार उतर गया? वो पूछता है, मैं यहाँ नहीं था इसीलिए डर गए थे? लेकिन तुम बहादुर थे, अकेले रोए नहीं। यूयोंग बड़ी मुस्कान के साथ कहता है, डॉक्टर ने मुझे किताब पढ़कर सुनाई और जूस भी दिया। यूहिन कहता है, ये तो अच्छा है, बाद में डॉक्टर को थैंक यू कहेंगे। तेजू कमरे में आता है और कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि शाम तक डिस्चार्ज हो सकता है। ओह, क्राई बेबी अब बिल्कुल ठीक है। यूयोंग कहता है, मैं क्राई बेबी नहीं हूँ। यूहिन कहता है, किम यूयोंग, ये हियंगी वही है जो तुम्हें बीमार होने पर अस्पताल लाए थे। इनको थैंक यू बोलो। यूयोंग सिर झुकाकर कहता है, थैंक यू हियंगी। तेजू हंसते हुए कहता है, अब दोबारा बीमार मत पड़ना, तुम्हारा हियंगी बहुत परेशान हो गया था। यूहिन उसे बिस्तर पर लेटाते हुए कहता है, अब वापस सो जाओ, अभी बाहर अंधेरा है। लेकिन यूयोंग बहुत ज्यादा सो चुका था, उसे नींद नहीं आ रही थी। यूहिन सोचता है, अब मेरे काम पर जाने का वक्त हो गया है। यूयोंग पूछता है, हियंगी, क्या आप काम पर जा रहे हो? तेजू सोचता है, कितना बेरहम है। यूहिन कहता है, हाँ, थोड़ी देर बाद। आज सूरज निकलने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर काम पर जाऊंगा और शाम को तुम्हें घर ले आऊंगा। सच में? तेजू हैरानी से यूहिन को देखता है। यूयोंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तेजू सोचता है, मैंने पैसे देकर भी उसे आराम करने को कहा, फिर भी उसने मना कर दिया, लेकिन इस छोटे से बच्चे के लिए वो झुक गया। तेजू यूहिन को काम पर छोड़ता है और कहता है, हम पहुंच गए, आज भी खूब पैसा कमाना। यूहिन पूछता है, हॉस्पिटल के बिल्स का क्या, कितना हुआ? तेजू कहता है, हाँ सही है, मुझे हॉस्पिटल का बिल तुमसे लेना होगा। वो यूहिन का चेहरा पकड़कर उसे किस करता है। अब हम बराबर हो गए। यूहिन गुस्से में गाड़ी से उतर जाता है और रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। गुड मॉर्निंग। ओनर कहता है, आज समय पर आ गए हो। तुम्हारी गर्दन कल बॉस यो तुम्हें घसीट कर ले गया था, क्या उसी ने ये किया? अरे यार, वो पहले ऐसा नहीं था। ओनर तेजू को फोन करता है, बॉस यो, कल चाहे जितनी भी परेशानी हुई हो, आज भी इसे कस्टमर्स हैंडल करने हैं। तुम इसकी गर्दन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मना मत करो, मैंने खुद तुम्हें इसे घसीटते देखा था। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है, बॉस यो। बाद में तेजू यूहिन को कॉल करता है, हेलो। तेजू कहता है, तुम्हें कहना चाहिए था कि मैंने ऐसा नहीं किया। यूहिन कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा। तेजू गुस्से में कहता है, इसीलिए। वाह, उसने कॉल काट दी। ये सच में? रात में यूयोंग घर पर अकेला था। उसने खाना खाया, होमवर्क किया, दरवाज़ा लॉक किया और बाहर यूहिन का इंतज़ार करने लगा। यूहिन आता है और उसे पुकारता है, यूयोंग, तुम बाहर क्यों हो? मैंने कहा था ना, रात में अकेले बाहर मत आना, खतरनाक है। यूयोंग कहता है, ओह। यूहिन पूछता है, आज क्या किया? यूयोंग कहता है, घर पर ही रहा, खाया, पढ़ा, कुछ शब्द कॉपी किए। यूहिन सोचता है, पूरा दिन घर पर ही रहा, उसके लिए जाने के लिए कोई मज़ेदार जगह भी नहीं है। पहले हम टहलने जाते थे, हालांकि किम सा ह्यूक से बचने के लिए। तब मैं इतना काम नहीं करता था तो उसके साथ रह पाता था। वो पूछता है, टहलने चलें? टहलने के बाद यूयोंग सो जाता है। यूहिन ओनर को फ़ोन करता है,
हेलो आजुशी, क्या मैं कल एक बच्चे को रेस्टोरेंट ला सकता हूँ? ओनर पूछता है, बच्चा? यूहिन कहता है, हाँ, मैं उसे घर पर अकेला छोड़ने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, बस कल के लिए। ओनर कहता है, ठीक है। यूहिन कहता है, थैंक यू। अगले दिन यूहिन यूयोंग को रेस्टोरेंट ले आता है। ग्रीटिंग करना है। यूयोंग कहता है, हेलो। बाकी स्टाफ उसे देखकर खुश हो जाते हैं। कितना क्यूट है। ओनर पूछता है, अगर तुम्हारा बच्चा है तो पहले बताना चाहिए था। यूहिन कहता है, वो मेरा छोटा भाई है। ओनर कहता है, फिर भी बताया करना चाहिए था। जीज। वो सोचता है, इसके लिए मुश्किल रहा होगा। सब लोग यूयोंग से प्यार करने लगते हैं। ओनर उसे गोद में उठा लेता है। कस्टमर्स भी पूछते हैं, बॉस, बच्चा क्यों है? बॉस जवाब देता है, मेरा ग्रैंड नेफ्यू है। कस्टमर कहता है, कितना हैंडसम है। अंकल तुम्हें पॉकेट मनी देगा। बॉस कहता है, ले लो और थैंक यू बोलो। कुछ टेस्टी खाने के लिए खरीद लेना। यूहिन यूयोंग को देखता है और सोचता है, ये तो मेरी डेली वेज से ज्यादा कमा रहा है। दूसरी तरफ तेजू अपने शरीर से खून पोंछता है। ये डिस्गस्टिंग है। वॉन योंग कहता है, मुझे सेक्स करना है। तेजू कहता है, तो जाओ। सुना है नाइट क्लब के ओमेगा के साथ तुम बहुत मजे कर रहे हो। वॉन योंग कहता है, अगर मैं ऐसे गया तो सब मुझे गोस्ट समझेंगे। उनके पास दौड़ने से बेहतर है किसी को भी ढूंढ लेना। तुम्हारे पास कोई है? तुम्हारी तो बहुत दोस्त हैं। पिछली बार शोरूम में एक देखा था, बहुत क्यूट था। तेजू कहता है, वो एंगेज्ड है। वॉन योंग पूछता है, तो वो बच्चा वाला? तेजू कहता है, तुमने कभी कर्ज वाले को छूना नहीं चाहा। वॉन योंग कहता है, लेकिन तुमने तो किया। टेस्ट कैसा था? मुझे भी टेस्ट लेने दो। तेजू कहता है, जो भी हो। वॉन योंग कहता है, वैसे भी एक ही इंसान शेयर करना सही नहीं। सेक्स छोड़ो, चलो कुछ खाने चलते हैं। बहुत दिन हो गए रेस्टोरेंट गए। तेजू कहता है, रुको। रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। ताइवान के बॉस की मार अभी भी दर्द कर रही है। फक। उस ओमेगा बास्टर्ड को पकड़ना होगा। वे यूहिन के बारे में बकवास कर रहे होते हैं। तेजू कार से उन्हें देखता है। वे रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। वॉन योंग कहता है, आजुशी, बहुत दिन हो गए। ओनर कहता है, बॉस यो? और पीछे वाला बॉस यो, यहाँ से निकलो। तेजू कहता है, मैंने कहा था ना, वो मैं नहीं था। और क्राई बेबी यहाँ क्यों है? ओनर उसे मारता है। तू बदमाश, पहले क्यों नहीं बताया कि वो बच्चा पाल रहा है? तेजू यूहिन की तरफ देखता है और उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। हे, किम यूहिन? क्या है? हाथ हटाओ। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेजू कहता है, और क्या, खाने आया हूँ। ये रेस्टोरेंट है। या तुम्हें लगा मैं तुम्हें देखने आया हूँ? और बच्चे को यहाँ क्यों लाए? यूहिन कहता है, उसे घर पर अकेला छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। तेजू सोचता है, किसी भी हाल में बच्चे की देखभाल मुश्किल है। वो कहता है, इसे अक्सर मत लाया करो, ये बच्चों के लिए अच्छी जगह नहीं है। डे केयर सेंटर ढूंढ लो। यूहिन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मेरे पास उसके लिए पैसा और टाइम है? तेजू कहता है, तो जल्दी से कोई अमीर आसान हस्बैंड ढूंढ लो, जिंदगी आराम से कटेगी। या फिर मैं संभाल लूंगा, तो चुप रहो। वैसे भी नाइट क्लब में ऐसे कई पुशओवर्स हैं। वो बाहर बात करने वाले बदमाशों को याद करता है। वॉन योंग पुकारता है, जल्दी आओ, खाने चलते हैं। तेजू कहता है, हाँ। तेजू जाते जाते यूहिन की बट पर स्मैक करता है। अब वापस काम पर जाओ। यूहिन गुस्से से भर जाता है। अचानक सारे वर्कर्स उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। क्या तुम बॉस के करीब हो? बॉस वॉन योंग को भी जानते हो? यूहिन कहता है, हम बिल्कुल क्लोज नहीं हैं। लेकिन वे कहते हैं, पर तुम तो बहुत क्लोज दिखते हो। लकी हो। सुना है वो रिश्तेदार हैं।
यूहिन कहता है, इसमें लकी क्या है? वे कहते हैं, इतने जवान और अमीर, बॉडीज भी कमाल की, ड्रेसिंग सेंस भी, यहाँ के सारे कस्टमर्स में सबसे अच्छे दिखने वाले, और सबसे ज़रूरी अलाउंस और टिप्स भी खूब देते हैं। उस काम में होने के बावजूद बहुत काइंड हैं, बहुत वेल मैनर्ड। यूहिन बस उनकी बातें सुनता रहता है, चेहरा चिढ़ा हुआ, और यही चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।